मोदी के एक नौटंकीबाज सांसद ने पूरी पार्टी की करा दी फजियत। चैनल पर अंट शंट बोलना पड़ गया भारी। कांग्रेस को कोसने के लिए अपने ही बच्चों को कोसने लगा मोदी का लाडला। लोगों ने लगा दी क्लास। मोदी के लाडले सांसद की जुबान सुनकर आप भी हो जाएंगे गुस्से से लाल। बेशर्मी की सारी हदें कर दी पार। बीजेपी कैसे कैसे नेताओं से भरी पड़ी है, यह बताने और समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जब खुद ही मुल्क के रहनुमा अपने हिसाब से देश का इतिहास बदल देते हैं तो चरण वंदना के लिए उनके लाडले कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसा ही बोलना बीजेपी के एक सांसद को भारी पड़ गया, जो एक वक्त में योगी सरकार की तारीफ में कहने लगा था कि गोरखपुर में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाता है। खुद मंच पर बैठे योगी ने तब पीट लिया था माथा, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार कर दी। बीजेपी सांसद ने खुद के 4 बच्चों के होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। लोगों ने पूछा कहां से छांट कर लाए हो नमूने। आज तक का मंच सजा हुआ था। बीजेपी के सांसद या यूं कहें मोदी जी के 3 लाडले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बैठे हुए थे। वैसे तो इन तीनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम इनकी पिक्चरों में आप देख चुके हैं, लेकिन कहते हैं फितरत कहां बदलती है। तो आज तक के प्रोग्राम में अपनी उसी फितरत को बीजेपी के सांसद ने परोस कर रख दिया था। यही वो आदत है जो साहिब को पसंद आई, हमें टिकट दिया और माननीय बन गए। तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा, एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली शरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। साहिब के सांसद ने बड़े ही विस्तार से बताया कि उस वक्त वो काम में इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके 4 बच्चे हो गए। सोचिए अपने काम को लेकर कितने गंभीर रहे रवि किशन। अभी से कोसिए मत, अपना गुस्सा बचाकर रखिए, क्योंकि आगे जो कहा उसके बाद या तो आप माथा पीटने लगेंगे या हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाप, समझ नहीं आता कितने ज्ञानियों की फौज बीजेपी ने कैसे इकट्ठा कर ली। मतलब एक ही पार्टी में ज्ञानी और अति ज्ञानी भरे पड़े। खुद के बच्चों के पैदा होने का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को बता डाला और इसी के साथ सभा बर्खास्त हो गई कि एक दिन में इतना ज्ञान पचाया नहीं जा सकता। और अभी लाला रामदेव ने कोई औषधि बनाई नहीं है जिससे बीजेपी के इन परम प्रतापियों का प्रताप पचाया जा सके। बीजेपी की फौज के ऐसे सिपाहियों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द घंटा।